हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको 100% आएंगे स्टूडेंट। ये क्वेश्चन देखिए एग्जामिनेशन में 100% आएंगे स्टूडेंट। ये आप यहाँ पर लिख कर ले लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट इसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी अभी तक आए हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी स्टूडेंट मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, और जिससे आप एक वीडियो में लगभग 90% मार्क्स जो है वो आप गेन कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करके एग्जामिनेशन में जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, तो 101% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे स्टूडेंट। देखिए ऐसे ही हम देखिए बाकी सब्जेक्ट के भी, जैसे आपके फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, बाकी सब्जेक्ट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। एग्जाम से पहले अगर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो 100% स्टूडेंट आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर हमें डिस्कस करने हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन टू मटेरियल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रेस स्ट्रेन, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, स्ट्रेन एनर्जी, स्लोप डिफ्लेक्शन, टॉर्जन। स्टूडेंट जो स्प्रिंग चैप्टर है वो देखिए इस बारी सेमेस्टर से हट गया है। जो स्प्रिंग चैप्टर है वो इस बारी सेमेस्टर से क्या हो गया है, हट गया है। तो आपको मैं इसके क्वेश्चन तो बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि देखिए ये बाकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाकी पॉलिटेक्निक में तो नहीं हटाया है, केवल उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में हटाया, तो आप इसको रहने देंगे। अगर रिविट भी चैप्टर हटाया उत्तराखंड पॉलिटेक्निक से तो आप इसको भी हटा सकते हैं। वैसे मैंने आपको इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा, पर आपके जितने ये चैप्टर हैं देखिए, जहाँ तक मेरे को यहाँ पर नॉलेज है तो यहाँ पर देखिए आपके स्प्रिंग और रिविट्स यहाँ पर कटवाया है इस बारी। ये देखिए अगर यहाँ पर कोई इसमें कोई क्वेरी होती है तो आप बता सकते हैं कि ये हमें नहीं कटवाए हैं हमारे सिलेबस से, आप बता सकते हैं स्टूडेंट। पर देखिए तो मैं पूरा सिलेबस आपका लेकर चल रहा हूँ, तो मैं स्प्रिंग और यहाँ पर जो आपका क्या है रिवेटेड जॉइंट ये भी आपको बताऊंगा स्टूडेंट। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और बाकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जो आपके पहला जो चैप्टर है जो आपका जिसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का, कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आप लिखिए मटेरियल की। तो उसमें आपका स्ट्रेंथ हो गया, जब स्ट्रेंथ हो गया, हार्डनेस हो गई, और आपका क्या हो गया यहाँ पर टफनेस हो गई, स्ट्रेन एनर्जी हो गई। स्टूडेंट ये सारी वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में डाल रखी हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, आप देख सकते हैं। जितने भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। स्ट्रेन एनर्जी हो गई, टफनेस हो गया स्टूडेंट, और आपका फटीक हो गया, क्रीप। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपसे पूछी जाएंगी 5 मार्क्स में। और फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। यानी स्टूडेंट देखिए जब आप किसी मटेरियल को कोई स्पेसिमेन आपने लिया और इस पर आप लोडिंग कर रहे हैं, तो लोड लगाने के कारण वो मटेरियल देखिए किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, किस पॉइंट पर वो मटेरियल फेल होगा, कहाँ से यील्डिंग स्टार्ट होगी, किस पॉइंट तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेन की। जो ये सारी आपको नॉलेज देता है वो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है स्टूडेंट, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनता है, इसलिए आप इसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं फॉर डक्टाइल मटेरियल। किस मटेरियल के लिए? डक्टाइल मटेरियल के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। और अगर आप ब्रिटल मटेरियल के लिए देखें तो ब्रिटल मटेरियल के लिए कैसा होता है, ये इस प्रकार से इस तरीके का होगा ब्रिटल मटेरियल के लिए, ध्यान रखिएगा, इस तरीके का होगा ये आपके ब्रिटल मटेरियल के लिए। तो स्टूडेंट ये वीडियो अभी आपको देखनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क आपके यहाँ पर पक्के हो सकते हैं अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ के जाते हैं। तो 5 मार्क में आपका एक क्वेश्चन आता है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर द डक्टाइल मटेरियल। यहाँ पर देखिए इसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं, ओ से ए तक आपकी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होती है। यानी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब होता है कि स्ट्रेस जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। तो यहाँ पर जब आप प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर आता है यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन। तो ये आपका क्या कहलाता है, यंग्स मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आप इसे कहते हैं, जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये ध्यान रखिएगा, जो क्या होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यंग्स मॉड्यूलस क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा, ये ध्यान रखेंगे। और फिर इसके बाद क्या पॉइंट आता है, इलास्टिक लिमिट आती है। इलास्टिक लिमिट में क्या होता है कि मटेरियल अपने शेप को क्या करता है, रिगेन कर सकता है। और यील्ड फिर क्या होता है, इलास्टिक के बाद यील्डिंग आती है, यानी मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन जो होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और एक पॉइंट आने तक यहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रेस तो आपका क्या होता है कम बढ़ता है, पर स्ट्रेन आपका तेज़ी से इंक्रीज होता है। और एक पॉइंट आ जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसमें यहाँ पर क्या होती है, नैकिंग स्टार्ट होती है। नैकिंग स्टार्ट होने का अर्थ है कि आपका मेटल जो है वो क्या होता है, ऐसा कप कोन स्ट्रक्चर बनाकर
कप एंड कोन स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है और आपका जो मटेरियल आपने इस तरीके से लिया था वो अब कैसे दिखेगा, इस तरीके से आपको दिखेगा और यहाँ पर फेलियर हो जाएगा इस पॉइंट पर। तो स्टूडेंट ये वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से इसमें आपको समझाया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्लेलिस्ट में जाकर, और थोड़ा बहुत मैंने आपको यहाँ पर इसका बेसिक आइडिया दे दिया है क्या क्या ये आपको इंडिकेट करता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये स्ट्रेंथ आपको बताता है मटेरियल की अलग अलग पॉइंट पर, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, सब भी आपको बताएगा यहाँ पर। देखिए चलिए इसके बाद देखिए जो न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर से, एक तो इलॉन्गेशन के बारे में पूछा जाता है कि जो जैसे आपको पता है स्टूडेंट कि जो डेल्टा एल है यानी जो चेंज इन लेंथ है वो आपको क्या होती है पी एल अपॉन में ए, पी एल अपॉन में ए। पी क्या है, पी फोर्स, पी फोर्स है, एल क्या है, एल आपकी लेंथ है रॉड की, ये क्या है आपका लेंथ है रॉड की, और आपका ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ई क्या है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या आप इसको बोल सकते हैं यंग्स मॉड्यूलस। तो ये डेल्टा एल होता है स्टूडेंट। अगर साधारण से कोई रॉड है और इसमें अगर मैं आपको कहूँ कि डेल्टा एल निकालिए और ये सारे पैरामीटर आपको दे दिए 10 किलो न्यूटन, और यहाँ पर आपको दे दिया यहाँ पर एरिया दे दिया यहाँ पर 20 mm², एरिया दे दिया, डायमीटर नहीं एरिया दे दिया, मानिए डायमीटर देंगे तो आप निकाल लेंगे, एरिया दे दिया कुछ mm² में आ रहा है आपका कुछ x mm², और फिर आपको यहाँ पर कुछ लेंथ दे दिया एल। तो इस सारे पैरामीटर अगर आपको पता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है, तो आप आसानी से फार्मूले में डाल के निकाल सकते हैं। पर स्टूडेंट अगर यहाँ पर 3 तरीके के यहाँ पर जुड़ी हुई हैं बार, तो तीनों में आप अलग अलग निकालेंगे। इसमें डेल्टा L1 निकालेंगे, इसमें डेल्टा L2 निकालेंगे, फिर इसमें डेल्टा L3 निकालेंगे स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। और तीनों को जोड़कर आपका क्या आएगा टोटल इलॉन्गेशन, तीनों को जोड़ के क्या आएगा टोटल इलॉन्गेशन। तो इसको आप कैसे लिखेंगे P1 अपॉन L1 अपॉन में A1 E1, इसी तरीके से यहाँ पे P प्लस P2 L2 अपॉन में A2 E1। E तो सेम रहेगा, मटेरियल सेम है तो E सेम रहेगा, E को आप बाहर भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको करेंगे स्टूडेंट। अब यहाँ पर बात आती है स्टूडेंट, अगर आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन न्यूमेरिकल में है क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पर 350 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पे 500 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, यहाँ पे 200 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। अब आप कहेंगे पी तो आपको एक ही लेना है, पर यहाँ पर पी तो अलग अलग दिए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट हो गया ये, सेकेंड पार्ट हो गया ये, और थर्ड पार्ट हो गया आपका ये, इस तरीके से। अब देखिए जो पहला पार्ट है उसमें 50 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लग रहा है, तो 50 का ही इधर से भी लगा लेंगे क्योंकि इसको बैलेंस करना है। तो 50 इधर से लगाएंगे तो 50 इधर से लगाएंगे। फिर इसमें देखिए 50 अगर जो आपका टेंसाइल लोड है इसको आप क्या लेंगे पॉजिटिव, और जो आपका कंप्रेसिव लोड है इसको आप लेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 बाहर को लग रहा है, 350 अंदर को लग रहा है, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर कैसा लोड लगेगा। यहाँ पर आपका देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर पहले समझिए 50 प्लस का माइनस का 350, ये आ जाएगा होगा माइनस का 300। तो यहाँ पर कितना लोड लग रहा है 300। कैसे डायरेक्शन में लग रहा है, अंदर को लग रहा है, क्यों क्योंकि कंप्रेसिव है, नेगेटिव में आ रहा है तो यानी अंदर को लगाएंगे आप ये लोड। फिर आप ये इसमें आएंगे, इस जगह पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आप क्या देखेंगे -300 तो यहाँ तक है इस जगह तक। फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए कैसे लोड लग रहा है प्लस का 500, क्योंकि ये बाहर को लग रहा है टेंसाइल। तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 200, तो 200 और 200 देखिए यहाँ पहले से ही है तो ये आ गया इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर आप P1 लेंगे 50, P2 लेंगे आप 30, और P3 आप लेंगे 200। समझ गए हैं कि P1 आप लेंगे 50, फॉर्मूले में P1 आप 50 लेंगे, या आप लेंगे P2 लेंगे आप कंप्रेसिव माइनस का 300, और यहाँ पर P3 आप लेंगे यहाँ पर 200। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है स्टूडेंट आपको, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी की तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप इसमें सेम आपको फार्मूला लगाना है डेल्टा L1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, क्योंकि तीनों में अलग अलग डिफॉर्मेशन आएगी और उसको मिलके एक डिफॉर्मेशन बनेगी। इसमें देखिए एरिया और आपकी जो यंग्स मॉड्यूलस है वो सेम है, तो आप इसको लिख सकते हैं P1 L1 प्लस P2 L2 प्लस P3 L3 इज इक्वल टू टोटल जो डिफॉर्मेशन है इसके बराबर। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट वही बात आती है कि P आप क्या लेंगे, P1 क्या लेंगे, P2 क्या लेंगे, P3। एक बार और आपको बता देता हूँ
कि देखिए पहला आपका ये आपने लिया तो 10 किलो न्यूटन बाहर को लग रहा है, तो 10 ही इधर से भी लगेगा, तो P1 आपको पता चल गया कितना 10 टेंजाइल वो भी। अब P2 की अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए 10 कैसे लग रहा है, ये इस सेक्शन पे आप देखेंगे आप, क्योंकि ये इस सेक्शन की बात कर रहे हैं अब हम। तो देखिए क्या हो जाएगा 10 + 7 - 3, क्योंकि 10 भी बाहर को लग रहा है, 7 भी बाहर को लग रहा है, पर 3 अंदर को लग रहा है, तो 10 + 7 - 3 कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया स्टूडेंट, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 और 7 आपका 17, और 17 में से 3 गए 14, वो भी कैसा आएगा प्लस का, तो 14 और 14 यहाँ पर बाहर को लगेगा, तो P2 कितना आ गया 14। और आखिरी वाला जो आपका आखिरी सेक्शन है, जो अब आपका कहाँ पर है, जो आपका कहाँ पर है स्टूडेंट, देखिए इसको इरेज कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए जो यहाँ पर ये है, इसमें देखिए 10 बाहर को लग रहा है, 7 आपका बाहर को लग रहा है, 3 अंदर को लग रहा है, और 6 भी अंदर को लग रहा है। तो देखिए 10 + 7 17, 17 में से 3 गए आपके 14, और 14 में से आपका कितना गया 6 गए तो 8, तो यानी 8 ही इधर को लग रहा है, और 8 ही आप स्टूडेंट फिगर में देख सकते हैं इधर को लग रहा है। तो आपको पता चल गया P1 P2 14 है और P3 कितना है 8। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर आप अभी भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में विजिट करें, बेसिक में आपको बता चुका हूँ, सिंपल है बहुत, ऐसा क्वेश्चन 100% एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा। अब एक इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पर आपके एक्स डायरेक्शन में भी लोडिंग है, वाई डायरेक्शन में भी लोडिंग है, और जेड डायरेक्शन में भी लोडिंग है, यानी आपकी कैसी लोडिंग है स्टूडेंट, ट्राई एक्सियल लोडिंग है। कैसी लोडिंग है, ट्राई एक्सियल, यानी तीनों डायरेक्शन में एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में यदि लोडिंग है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को स्टूडेंट आप कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। और आपको यहाँ पर क्या निकालना होगा, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको निकालना होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी EV, क्या निकालना होता है EV, जो होता है EX यानी स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। अब स्टूडेंट आप बताइए EX क्या होगा, EX होगा स्टूडेंट देखिए, यानी एक्स डायरेक्शन में लगने वाला आपका टोटल स्ट्रेन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आप सारे लोड कैसे लग रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके लोड है, मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट, जो आपके बाहर को लोड लगेंगे वो टेंसाइल होंगे, और जो आपके अंदर को लोड लगेंगे वो कैसे होंगे, वो कंप्रेसिव होंगे, उनको नेगेटिव लेंगे। पर स्टूडेंट अगर आप EX निकाल रहे हैं, अगर आप EX निकाल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट देखिए स्ट्रेन क्या होता है आपका, स्ट्रेन क्या होता है स्टूडेंट आपका, स्ट्रेस अपॉन में सिग्मा एक्स अपॉन ई, इसको आप बोल सकते हैं सिग्मा एक्स अपॉन ई, यानी ये एक्स डायरेक्शन में आप निकाल रहे हैं। माइनस क्या करेंगे, माइनस आप क्या करेंगे जो वाई डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस म्यू, क्योंकि म्यू क्या है पॉइजन रेशो है, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। आप कहाँ जाएंगे डिटेल में पढ़ने के लिए, प्लेलिस्ट में, म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई, क्योंकि देखिए टेंसाइल है तो है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट देखिए इसको आप घटाएंगे इसमें से, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इतना हो रहा था पर वाई के कारण इसमें से आप इतना माइनस कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर जो जेड डायरेक्शन में कैसा लोड लग रहा है कंप्रेसिव, यहाँ पे भी माइनस म्यू आएगा, बट्टे में ई आएगा, पर यहाँ पर जो सिग्मा जेड होगा वो कैसा लग रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप EY के लिए निकालेंगे, ऐसे ही आप EZ के लिए निकालेंगे, यानी स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, और फिर आप क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वॉल्यूमेट्रिक, क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर स्ट्रेन आ जाएगा। फिर यहाँ से आप चेंज इन वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, EV क्योंकि होता है हमारे पास डेल्टा V/V, तो इसको आप इजीली यहाँ से फिर आप निकाल लेंगे। इसको डिटेल में इस क्वेश्चन को देखना है तो आप न्यूमेरिकल ऑन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो हमने कराया है वो आप देख सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी में ये क्वेश्चन समझ में आएगा स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए इनमें से एक 100% आएगा, ये आप लिख लीजिए। फिर देखिए थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है स्टूडेंट, देखिए जब भी आप किसी मटेरियल को क्या करते हैं, आपने कोई मेटल लिया उसको आपने हीट किया तो उसकी डायमेंशन बढ़ेंगी और घटेंगी, क्या होगा डायमेंशन या बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, वैसे एक्सपेंड होगा। आप क्या करेंगे किसी मेटल को आप क्या करें हीट करें तो उसकी डायमेंशन क्या होगी बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या हो गया डेल्टा L इंक्रीमेंट हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट यहाँ पर डेल्टा L क्या हो गई हाइट आपकी, यहाँ पर जो हाइट नहीं यहाँ पर लेंथ जो है इसको क्या कहेंगे अब लेंथ, वो क्या हो गई बढ़ गई, डेल्टा L लेंथ क्या हो गई स्टूडेंट बढ़ गई। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक फार्मूले 2-3 आपको याद रखने हैं। एक तो आपको डेल्टा L जो चेंज इन लेंथ है L अल्फ़ा डेल्टा T ये याद रखना है। एक स्ट्रेन का फार्मूला आपको याद रखना है L अल्फ़ा डेल्टा T अपॉन में L, यही फार्मूला होता है, L से L कैंसिल आउट, E हो जाएगा अल्फ़ा डेल्टा T। अगर आपको स्ट्रेस निकालना है तो क्या हो जाएगा E
E अल्फ़ा डेल्टा टी। ये 3 फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं थर्मल स्ट्रेस में। इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चन आ सकता है कोई सा भी। अल्फ़ा यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और स्टूडेंट इसको आप डिटेल में देखेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और थर्मल स्ट्रेस, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही एक प्लेलिस्ट इसमें 18 वीडियो हैं, उसमें हमने पहला और दूसरा चैप्टर रखा है। बाकी तीसरा चैप्टर, चौथा, जितने आगे चैप्टर हैं वो हमने नेम वाइज बनाए, जैसे स्ट्रेन एनर्जी हो गया वो हमने नेम वाइज बना रखे हैं। पर बाकी जो हमने है वो क्या कर रखा है, पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो एक प्लेलिस्ट में डाला है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये देख सकते हैं आप, तो ये आप डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट। ये इससे भी क्वेश्चन आता है 3 या 5 नंबर में। फिर स्टूडेंट एक जो क्वेश्चन है 5 नंबर का जो पक्का है वो आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट से है। जो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने हर तरीके का शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको कराया हुआ है, चाहे उसमें कैंटिलीवर बीम पे पॉइंट लोड लग रहा हो, कैंटिलीवर बीम पे यूडीएल लग रहा हो, तो आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे स्टूडेंट। बहुत ही आसान होता है इसे समझना। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप ये मानिए कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपने बहुत ही अच्छा कर लिया अपना। तो यहाँ देखिए यूडीएल लग रहा है, अगर कोई यूडीएल लग रहा है, अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरीके का, अगर कोई बीम है उस पर कोई पॉइंट लोड लग रहा है, इस तरीके की बीम पे अगर यूडीएल लोड लग रहा है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर कोई मूवमेंट भी यहाँ पर एक्ट कर रही है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको करा चुका हूँ। आप इसकी अलग प्लेलिस्ट है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जितने भी तरीके के क्वेश्चन होते हैं शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में वो सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जितने तरीके के क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखिए सब मैं आपको बताऊंगा कि लोड कितने तरीके के वहाँ पर लग रहे हैं, कैसा आपको शियर फोर्स डायग्राम बन रहा है, कैसे मोमेंट डायग्राम बन रहा है, ये सभी चीज़ें स्टूडेंट मैं आपको बता रखी हैं। वो वीडियो आप जाकर देखिए, 5 मार्क्स पक्के कीजिए अपने। 101% ये क्वेश्चन आएगा, हमेशा आता है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम भेजेंगे टेलीग्राम पर तब भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन हमेशा आता है। चलिए अब फिर आता है यहाँ पे डेरिवेशन ऑफ बेंडिंग इक्वेशन, M/I σ/y और E/R। M क्या है, बेंडिंग मोमेंट है, बेंडिंग मोमेंट। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, F है आपका बेंडिंग स्ट्रेस, Y है आपका यहाँ पर जो डिस्टेंस है न्यूट्रल लेयर से आउटर लेयर की जो डिस्टेंस है Y ये, R है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर और E है यंग्स मॉड्यूलस। तो ये आपकी डेरिवेशन है बेंडिंग इक्वेशन की, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये मैंने करा रखी है आपको कि इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, इसका डेरिवेशन कैसे करना है ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं स्टूडेंट। और ये आपको मिलेगा थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग प्लेलिस्ट में। थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग जितने क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के वो सारे मैंने इसमें करा रखे हैं थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में, देखिएगा। फिर इसमें 2 थ्योरम आती हैं, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। 3 नंबर में पूछी जाती हैं, दोनों में से कोई भी एक पूछी जाएगी या दोनों भी पूछी जा सकती हैं। और इसमें स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आपके पास कोई टी सेक्शन है, इस टी सेक्शन में आपको क्या निकालना होता है, या आपको यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस निकालना होता है, बेंडिंग स्ट्रेस निकालना होता है, मैक्सिमम मोमेंट निकालना होता है इस डायग्राम में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार 4 से 5 बार पॉलिटेक्निक के 10 ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम सब करा चुके हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। आप एक बार खोल के देखिए वीडियोस को, 100% आपको बेनिफिट होगा। फिर इसके बाद एक चैप्टर आता है स्ट्रेन एनर्जी। स्टूडेंट इसके बाद क्या चैप्टर आता है आपका, स्ट्रेन एनर्जी। स्टूडेंट यहाँ स्ट्रेन एनर्जी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले कि स्ट्रेन एनर्जी है क्या, और इसको आप ग्राफ से बताइए। तो जो मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है अप टू इलास्टिक लिमिट तक जितने भी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। जैसे स्प्रिंग आपने देखी होगी, तो स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग की अपनी क्या होती है, एक स्ट्रेन एनर्जी होती है कि जहाँ तक वो क्या करती है, अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखती है, एनर्जी को स्टोर कर सकती है। टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड स्ट्रेन एनर्जी। या मैक्सिमम एनर्जी जो मटेरियल एब्जॉर्ब कर सकता है इलास्टिक लिमिट के अंदर उसे आप क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी कहते हैं। प्रूफ रेजिलियंस क्या होता है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी को क्या कहते हैं, प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं। इसमें टाइप ऑफ लोडिंग आप पढ़ेंगे, इसकी हमने अलग प्लेलिस्ट बनाई है। ग्रेजुअल लोडिंग, सडन लोडिंग और आपकी इम्पैक्ट लोडिंग। 3 तरीके की लोडिंग होती है, इन तीनों को मैंने आपको डिटेल में बताया है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, सडन लोडिंग हो गई, ग्रेजुअल लोडिंग हो गई, इम्पैक्ट लोडिंग। स्ट्रेन एनर्जी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा।
फिर इसके बाद आता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्टूडेंट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है पहले देखिए समझिए, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ, इसी में बता देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये आपकी कोई बीम है, यहाँ पर आप देखिए ये कोई बीम है इस तरीके से कैंटिलीवर बीम। अगर आपने यहाँ पर लोड लगाया तो ये बीम यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा इस तरीके का। तो ये क्या हो गया, डिफ्लेक्शन। यानी इनिशियल पोजीशन से जो डिफ्लेक्शन आया है बीम में उसे आप क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। और स्लोप यानी कितने एंगल पर आया है उसे आप बोलते हैं स्लोप। तो स्टूडेंट अलग अलग केस में अलग अलग फार्मूलाज होते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के। इसमें आपको डेरिवेशन कुछ नहीं, डेरिवेशन भी आपको समझनी है। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हमारे प्लेलिस्ट में जाकर, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाकर आप सारी वीडियोज़ और सारे क्वेश्चन हर टाइप पे मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। चाहे वो टाइप आपका कैंटिलीवर बीम का हो, सिंपली सपोर्टेड बीम का हो, और टाइप्स ऑफ डिफरेंट लोडिंग, यानी उन पर जब अलग अलग लोडिंग लगती है तो किस तरीके से आप यहाँ पर स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के भी सारे क्वेश्चन करा रखे हैं। ये आपका स्लोप कैसे आया, डिफ्लेक्शन कैसे आया, ये सारा डेरिवेशन के साथ मैंने आपको करा रखा है। आप इसको देख सकते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन प्लेलिस्ट में। यहाँ से लगभग आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क का न्यूमेरिकल आता है या डेरिवेशन आता है, ध्यान रखिएगा। और इसकी डेफिनेशन भी आ जाती हैं सिंपल आपके फिलअप में। तो चलिए अब आती है आपकी चैप्टर 7 जो टॉर्जन है। टॉर्जन देखिए, जब आप कोई साफ्ट, और साफ्ट पे आप देखिए ये साफ्ट क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है। तो यहाँ पर कैसा आपका लोड लगता है, आपका टॉर्जनल लोड लगता है। और कैसा स्ट्रेस जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। यहाँ पे कैसा स्ट्रेस जनरेट होता है, शियर स्ट्रेस जनरेट होता है स्टूडेंट। और यहाँ पर जैसे आपकी एक बेंडिंग इक्वेशन थी, वैसे ही आपकी एक टॉर्जन इक्वेशन है, T/J टॉ बाय आर इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। अब देखिए टी क्या है, टॉर्क, जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉ क्या है, शियर स्ट्रेस, आर क्या है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, और जी क्या है आपका यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एल है लेंथ ऑफ द शाफ्ट। ये जो शाफ्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी क्या है, ये लेंथ है। इसकी क्या है, ये आप देखिए यहाँ पर लेंथ है, ये एल लेंथ है, यहाँ पर ये एल लेंथ है। यहाँ पर ये कुछ एंगल घूम गया तो ये आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है थीटा। इसकी कुछ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है जी, टॉ आपका शियर स्ट्रेस है, आर इसकी रेडियस है आर, और टी क्या है, टॉर्क है, जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। स्टूडेंट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आप इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए आपसे बार बारी जो है एग्जाम में पूछा जाता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जिसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट पाई डी की पावर यानी डायमीटर की पावर 4 बट्टे में 32। ये फॉर्मूला होता है, इसे आप जे से डिनोट करते हैं। तो टॉर्जन इक्वेशन की डेरिवेशन 5 मार्क में पूछी जाती है, या बेंडिंग की इक्वेशन आएगी पेपर में, या टॉर्जन इक्वेशन आएगी, इन दो में से एक क्वेश्चन आएगा, या बेंडिंग या टॉर्जन। और इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बता चुका हूँ कि देखिए आपका कोई यहाँ पर सर्कुलर रॉड है, एक आपकी एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और एक जेड एक्सिस है। ये देखिए तो आई जेड जेड यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं आप एक्स एक्स और वाई वाई के परपेंडिकुलर एक्सिस पे जेड जेड पे, जो क्या होता है पाई डी की पावर 4 बट्टे 32। अब इसमें हॉलो और सॉलिड शाफ्ट के बीच में भी डिफरेंस पूछा जाता है कि हॉलो और सॉलिड शाफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी आप देख लेंगे, ये भी मैं करा चुका हूँ आपको। हॉलो शाफ्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी सॉलिड शाफ्ट। फिर देखिए ये चैप्टर देखिए वैसे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में ज़्यादा मुझे पता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कटवा दिया गया है, पर इसमें भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो टाइप्स ऑफ स्प्रिंग है। आपकी पहली होती है लीफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का काम होता है मेनली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का, और एक होती है हेलिकल स्प्रिंग। दोनों आपने, एक आपने बाइक में देखी होगी हेलिकल स्प्रिंग, और एक आपने ट्रक में देखी होगी लीफ स्प्रिंग को। ये आपने देखा होगा, एक हेलिकल स्प्रिंग होती है और एक लीफ स्प्रिंग होती है। और यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, स्प्रिंग का अरेंजमेंट पे क्वेश्चन बनता है। जो आपका स्प्रिंग होती है उसके अरेंजमेंट पे क्वेश्चन बनता है स्टूडेंट। अगर कोई स्प्रिंग देखिए इस तरीके से सीरीज़ में कनेक्टेड है K1 K2 इस तरीके से, ये आपका मास यहाँ पर टंगा हुआ है, तो आप यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर देखिए जो डिफ्लेक्शन होती है यानी जो इसमें डिफ्लेक्शन है Δ1, इसमें जो डिफ्लेक्शन है Δ2, तो Δ1 प्लस Δ2 इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा होता है। अब डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है आपका W/S1 प्लस W/S2 इज इक्वल टू W/S। तो W W कट जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 1/S इज इक्वल टू 1/S1
प्लस 1/S2। ये किसके लिए है? सीरीज़ के लिए। और S1 और S2 क्या है? और S क्या है? ये आपकी स्टिफनेस है। क्या है स्टूडेंट? स्टिफनेस। स्टिफनेस का मतलब होता है कि जब आप किसी मटेरियल पे लोड लगाते हैं तो जो डिफॉर्मेशन को क्या करता है? रजिस्ट करता है, उसे आप स्टिफनेस कहते हैं। जितना ज़्यादा आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उतना ही मटेरियल आपका क्या होगा? स्टिफ होगा। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपके दो पैरेलल में आपकी स्प्रिंग लगी हुई है इस तरीके से, ये देखिए M लोड लगा हुआ है, ये आपका क्या है? K। इसका K आपका यहाँ पर रिस्टोरिंग कोफिशिएंट है यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स का। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पर होता है S = S1 + S2। क्योंकि इस केस में क्या होता है? जो आपका W, ये लोड है, W कर लें इसे W, तो यहाँ पर आपका जो W होगा वो होगा W1 + W2, क्योंकि लोड यहाँ पर बढ़ रहा है। ये जो W लोड है ये 2 में बढ़ रहा है, W1 + W2 में। तो यहाँ पर क्या आएगा? जब आप इसे सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर S डेल्टा रखेंगे, क्योंकि डेल्टा तो यहाँ पर सेम आएगा, डिफ्लेक्शन दोनों में सेम आएगा। और पहले वाले केस में क्या था? पहले वाले केस में लोड सेम था, यहाँ पर क्या है? लोड बढ़ गया है दोनों में, पर यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है? सेम है। ये ध्यान रखिएगा। डिफ्लेक्शन किस केस में सेम है? इस केस में देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जब आपकी स्प्रिंग सीरीज में लगी है तो S1/S = 1/S1 + 1/S2 है। जहाँ पर आपका क्या है? आपका W क्या है? W क्या है आपका? सेम है। और यहाँ पर आपने क्या किया था? Δ1 + Δ2 बराबर डेल्टा क्या था। पर इस केस में जहाँ पर पैरेलल में है, यहाँ पर आपका क्या है? जो आपका लोड है वो बढ़ गया, W1 + W2 = W हो गया। और आपके यहाँ पर क्या सेम है? यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है? दोनों में अगर देखिए डिफ्लेक्शन क्या आएगा? दोनों में सेम आएगा, डेल्टा। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? S = S1 + S2। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बार-बारी। चलिए अब आता है रिविट पर आया जाए तो रिविट में आप देखिए, रिविट में आपके टाइप्स ऑफ रिविट पूछे जाते हैं, जिसमें आपके रिविटेड लैप जॉइंट और आपका बट जॉइंट आता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या होता है, पिच क्या होती है। इसमें देखिए पिच क्या होती है? दो रिविट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पिच होती है। मार्जिन क्या होता है? देखिए रिविट के सेंटर से आपकी प्लेट तक की जो दूरी होती है उसे आप मार्जिन कहते हैं। पिच आपको मैंने बता दिया, मार्जिन आपसे पूछा जाता है। सेंटर पिच क्या होती है? बैक पिच क्या होती है? ये सारे क्वेश्चंस 1-1 नंबर 2-2 नंबर में, या पूरे एक 5 नंबर का क्वेश्चन बना दिया। टाइप्स ऑफ रिविटेड जॉइंट और कुछ टर्म्स लिख दी, उनका आपको डेफिनेशन देनी होगी विद डायग्राम। तो ये आपके टाइप्स ऑफ रिविटेड जॉइंट पूछे जाते हैं। और फेलियर कि रिविटेड जॉइंट फेलियर कैसे होते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि प्लेट ही यहाँ पर क्या हो गई? क्रश हो गई, टूट गई। यहाँ पर क्या हो गया? आपका शियरिंग हो गई। यहाँ पर देखिए क्लीवेज हो गया, यहाँ पर क्रशिंग हो गया, जिसे आप बियरिंग भी कहते हैं। फास्टनिंग पुल थ्रू हो गया, फास्टनिंग फेलियर। ये दो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जितने ये यहाँ पर ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। ये चारों स्टूडेंट जितने इंपॉर्टेंट हैं, और इनके आप फार्मूलाज भी देख लेंगे। रिविटेड जॉइंट में मैंने आपको कराए हुए हैं फार्मूलाज। आप देख लेंगे कि जब आप प्लेट फेल होती है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, जब आपके रिविट फेल होते हैं तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। फिर एक वीडियो हमने यहाँ पर इस पर भी बनाई स्टूडेंट, इस पर एक ही वीडियो बनाई है कॉलम एंड स्ट्रट पर, कि कॉलम और स्ट्रट होता क्या है। स्टूडेंट देखिए कॉलम क्या होता है? एक वर्टिकल मेंबर होता है। वर्टिकल मेंबर आपने घरों में देखेंगे, कॉलम पर ही आपकी छत खड़ी है, कॉलम और बीम पर ही। बीम तो आपके हॉरिजॉन्टल मेंबर होते हैं, पर कॉलम आपके कैसे होते हैं? वर्टिकल मेंबर होते हैं, जिन पर क्या होता है? आपके लोड लगा होता है। देखिए कंप्रेसिव लोड। कैसा लोड लगा होता है? मेनली कॉलम पर कंप्रेसिव लोड लगा होता है। कैसा लोड लगा होता है? कंप्रेसिव। और स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट आपका वर्टिकल नहीं होता, स्ट्रट आपका इंक्लाइंड होते हैं। फिर आप इस पर लोड लगाइए, फिर इस पर जो लोड आप लगाते हैं वो एक ऐसा वर्टिकल मेंबर जिस पर कंप्रेसिव, एक ऐसा नॉन वर्टिकल, आप इसको नॉन वर्टिकल या इंक्लाइंड मेंबर कहेंगे जिस पर लोड लगा होता है। ये ध्यान रखिएगा, जिस पर क्या लगा होता है? लोड लगा होता है। ये ध्यान रखिएगा, तो इसे स्ट्रट कहते हैं। ऐसा इंक्लाइंड मेंबर जिस पर कि कंप्रेसिव लोड लगा हुआ है। बकलिंग लोड क्या होता है? सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है? ये भी आपको देखना है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉलम एंड स्ट्रट में। फिर आपका आता है थिन सिलेंडर एंड स्पेरिकल सेल। स्टूडेंट ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, थिन सिलेंडर एंड स्पेरिकल सेल। स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका क्या है? इसमें एक सिलेंडर है, उसमें कोई गैस भरी हुई है, मतलब हीट का काम हो रहा है, कहीं पर स्टीम जनरेट हो रही है किसी भी सिलेंड्रिकल आपके कंटेनर में। तो उस केस में आपको क्या फाइंड आउट करना होता है? स्ट्रेस। तो स्टूडेंट देखिए सिलेंड्रिकल सेल में, थिन सिलेंड्रिकल सेल में, सिलेंड्रिकल सेल की बात कर रहे हैं अभी,
इसमें स्टूडेंट आपके दो तरीके के स्ट्रेस जनरेट होते हैं, एक तो होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है स्टूडेंट आपका कौन सा स्ट्रेस जनरेट होता है, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस, ये जिसको आप होप स्ट्रेस भी बोलते हैं। कई बार ये एग्जाम में आ जाता है कि सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस का दूसरा नाम क्या है, होप स्ट्रेस। ये ध्यान रखिए, सारे फिलिंदा ब्लैंक्स भी मैं आपको कवर कराते जा रहा हूँ साथ में। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर आपको फार्मूला में सीधा बता देता हूँ, तो अगर आपको सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल निकालना है, तो इसका फार्मूला होगा पी डी अपॉन में 4T। P इज द प्रेशर, D is the diameter of the cylinder, T is the thickness of the cylinder and 4 is the constant. So constant number PD upon में 4T, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर क्या निकालते हैं, सरकमफेरेंशियल, क्या निकालते हैं, सरकमफेरेंशियल आप यहाँ पर, या हुप स्ट्रेस आप निकालते हैं, तो इसका फार्मूला PD अपॉन में 2T, उसमें 4T होता है, इसमें क्या होता है 2T होता है, PD अपॉन में 2T होता है, ध्यान रखिएगा। और एक रिलेशन इसमें ये होता है कि जो आपका सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है वो आपने अभी देख लिया कि जो आपका सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है 2 गुना होता है किसके, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के, इन दी थिन सिलेंड्रिकल सेल, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए स्पेरिकल सेल की बात करें, अगर स्पेरिकल सेल है, जैसे आपका कोई स्पेरिकल कोई कंटेनर है और उसमें आपकी हीट जनरेट हो रही है, स्टीम जनरेट हो रही है, तो इसका भी फार्मूला क्या होता है, PD अपॉन में 4T, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दो फार्मूले आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, किसमें, एक तो सिलेंड्रिकल आपके वेसल सेल में और एक स्पेरिकल सेल में, 4 है। चलिए, तो अब आप देखिए कहाँ से आप वीडियो देखेंगे, तो ये प्लेलिस्ट आपके सामने है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पहले में 17 वीडियो है, जिसमें आपका चैप्टर 1 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रेस स्ट्रेन चैप्टर है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के 18 वीडियो हैं, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया है। फिर देखिए थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, इसमें आपकी बेंडिंग इक्वेशन है। फिर स्टूडेंट देखिए टॉर्जन, स्ट्रेन एनर्जी, ऐसे ही यहाँ पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की भी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर डली नहीं है, यहाँ पर फोटोज़ का नहीं है, पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे जितने मैंने आपको बताई हैं सभी वीडियोस आपको मिल जाएगी। अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिलती तो टॉपिक डालकर आप बाय त्रिशक्ति अकेडमी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर, तो आप यहाँ पर हमारा त्रिशक्ति अकेडमी के टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लें। देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल त्रिशक्ति अकेडमी, आप हमें फॉलो कर लें। वहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको भेज देंगे यहाँ पर। और कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट करें स्टूडेंट, और बाकी सब्जेक्ट के भी हम आपको बनाएंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए बनाएंगे। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।